शहर में चलने वाली मेट्रो बसों के पहिए गुरुवार को थम गए। वेतन विसंगति और भविष्य सुरक्षा निधि जैसी मांगों को लेकर मेट्रो बस के ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण मेट्रो बसें डिपो में ही खड़ी रहीं और ड्राइवर कंडक्टर ने काम बंद कर दिया। मेट्रो बसें न मिलने से यात्री परेशान होते रहे। बस स्टैंड पर यात्री बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन बसें नहीं मिली। डिपो में एकत्रित हुए ड्राइवर कंडक्टरों का कहना है कि वे सुबह से रात तक बस चलाते हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि उन्हें समय पर वेतन ना मिले तो फिर इतनी मेहनत का क्या मतलब। अधिकतर ड्राइवर कंडक्टर दूसरे शहरों से आकर जबलपुर में रहकर मेट्रो बस चलाते हैं। उनका कहना है कि उन्हें भी मकान का किराया और बच्चों की फीस समेत घर के अन्य खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वेतन विसंगति की वजह से उन्हें काफी परेशान होना पड़ रहा है। इसलिए जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, वे हड़ताल खत्म कर वापस काम पर नहीं लौटेंगे। पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारा वापस दो। मेट्रो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेट्रो यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। कभी ये लफड़ा चल रहा है पीएफ का भी, और पेमेंट टाइम पे नहीं होती है। पेमेंट क्या है 16, 17, 18, 19, 20, 25 तक चली जाती है। अब हम लोग कर्जा ले लेके सब चीज़ कर रहे हैं, कहाँ से पटा पाएंगे हम लोग पैसे? 1 रुपया नहीं जोड़ पा रहा कोई आदमी है। सबके यहाँ परेशानी है। और कभी एडवांस भी मांगो तो एडवांस भी नहीं देता आदमी, ऐसे धुतकार के भगा देता। और कभी अगर बोलते हैं तो ड्यूटी होल्ड में कर दी जाती है हम लोग की, सबकी नौकरी भी नहीं। नौकरी का अगर बोल देते हैं कि भैया कल ऐसा है तो ऐसा, तो वो लोग बोलते नहीं लेन तो ड्यूटी मत आना। यानी ऐसी दादागिरी टाइप की चल रही सबकी। पेमेंट आनी चाहिए और फिर सब चीज़ का फैसला होना चाहिए, पीएफ करना चाहिए और सबके साथ सही निर्णय होना चाहिए। उसके बाद ही सब चीज़ सही होगा, उसके बाद गाड़ी चालू होगी। आपका नाम बताइए। हम लोगों का अनुरोध ये है मेट्रो संचालकों से कि हमारा पीएफ जमा किया जाए, हमारी पेमेंट समय पे की जाए और हम लोगों पर ध्यान दिया जाए। ना हमारा मेडिकल है, ना हमारा पीएफ जमा हो रहा है और ना ही हमें पेमेंट समय से मिल रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों का शोषण किया जा रहा है टोटल। और इसके आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरे को बस इतना है कि हमारा हक हमको मिलना चाहिए। हम लोग लेबर लोग हैं। पेमेंट हमारी अभी 1 तारीख को महीना पूछ चुका है और अभी तक नहीं आई है। ये हमेशा से ही चल रहा है सर। हम लोग बोल बोल के परेशान हैं और इन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कि जन सेवा में तो सभी हम लोग ड्राइवर कंडक्टर भाई बहन लोग जो भी हम लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक सभी को लगे रहते हैं। जो जैसे कि स्कूल के बच्चे हैं उनको सुबह छोड़ना, शाम को लेके जाना, आम जनता जो पब्लिक है उनको काम पे जाते हैं, उनको टाइमली पहुंचाते हैं और टाइमली लाते हैं। तो हम लोग की भी समस्या का समाधान हम लोग कंपनी वाले को भी करना चाहिए कि जिस तरीके से जैसे हम लोग सुबह से शाम तक गाड़ी चलाते हैं, महीना ख़त्म होने के बाद समय से तनख्वाह मिले तो हम लोग को भी अच्छा लगे कि हम लोग का भी घर परिवार है, बाल बच्चे हैं। हम लोग को भी फीस देना पड़ता है, राशन लाना पड़ता है, बिजली का बिल है, किराए के मकान में। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जैसे ये भाई बंदे, ये बाहर से रहते हैं, नरसिंहपुर के हैं। ये हमारे भैया गोटे गांव से हैं, सहपुरा से, सागर से हैं। ये आते, ये अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पे बस चला रहे हैं। तो आप ये बताइए, व्यक्ति को समय से ही तनख्वाह ना मिले तो अपना घर का भरण पोषण कैसे करेगा? आम जनता से क्षमा याचना चाहेंगे क्योंकि हमारी भी समस्या है। हमको ही जब समय पर तनख्वाह पेमेंट मिले तो हम भी उचित काम करने में खड़े रहेंगे। आम जनता के लिए तो हम लोग हैं ही, आम जनता भी हम लोग को सपोर्ट करे, हम लोग को समझें तो ये बात बहुत अच्छी होगी। पेमेंट हम लोग की 45-50 दिन में पेमेंट होती है सर। अब हम लोग ये सहपरा से आते हैं, कोई कटंगी से आता है, कोई कटनी से आता है सर। तो सर इसमें क्या है कि सभी लोग रूम किराए से रहते हैं सर। रूम किराए वाले तो सभी लोग जानते हैं, उचित है। मगर सर ये बात है कि 35 दिन में पेमेंट होती है, 1 तारीख को पेमेंट हो जाती है। प्लस पीएफ सर 1 साल से आ ही नहीं रहा पीएफ, न उसका कोई मैसेज आ रहा है, पहली बात। और जो हड़ताल में आगे होता है उसको सर ड्यूटी नहीं दी जाती, उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है, पहली बात। और पहली बात कंडक्टरों की भी मैं बोलना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं ड्राइवर अकेला हूँ तो मैं ड्राइवर की बोलूँगा, कंडक्टरों की भी सर। तो कंडक्टरों के लिए क्या करते हैं, ज़बरदस्ती WD ये भी वो भी सब कुछ करते हैं। अब जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर कहीं ड्यूटी नहीं देंगे, कहीं कुछ नहीं करेंगे। और सर ये हड़ताल कब तक रहेगी? जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है। 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए। आप लोग का 45-50 दिन हो गए हैं कि सैलरी नहीं दी जा रही है टाइम में।
6 महीने से हम लोग परेशान हैं, टाइम से सैलरी नहीं दी जाती है और अगर हम लोग ज़्यादा अगर बोलते हैं तो यानी कि कंपनी से ड्यूटी नहीं दी जाती है, कंपनी से होल्ड कर दिया जाता हम लोग को। तो मान लो हम लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएं। और दूसरी चीज़, 1 साल होने जा रहा है, पिछले मार्च के महीने से 1 रुपये पीएफ का मैसेज नहीं आया, जो कि पीएफ का हर महीने मैसेज आ रहा था। और ये सैलरी से अगर 2000 रुपये काटा जा रहा है तो ये जमा क्यों नहीं किया जा रहा? 150 ड्राइवर हैं, 100 कंडक्टर हैं, ठेकेदार ये अपने विजय श्री वाले हैं। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग यही चाहते हैं कि भाई टाइम से सैलरी दी जाए। और ड्राइवरों को भी इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि अगर थोड़ी सी कहीं गाड़ी अगर टच हो जाती है, धोखे से कहीं लग जाती है तो उनका सैलरी से अमाउंट काटा जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बस में जो कैमरे लगे हुए हैं, ये पैसेंजर की सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए हैं, ना कि कंडक्टर की सैलरी काटी जाए उससे।